ठीक है सर। अब आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। सबसे पहले आप ये प्रीमियम शब्द को मैं समझाता हूँ, ये प्रीमियम का मतलब क्या है। ध्यान से इसको इस तरीके से समझो। मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पर, ध्यान से समझना, मैंने कहा मेरे पास एक कंपनी है भाई, इस कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड। ठीक है सर, XYZ लिमिटेड इसका नाम है। इसने क्या करे सर, 10,000 शेयर इशू करे। कितने? 10,000। और एक शेयर की कीमत है मान लो 10 रुपये। अब इन्होंने क्या करा है, जो 10 रुपये का शेयर है इसको 15 रुपये का इशू करा। अब भाई बात समझ में या नहीं आ रही? XYZ लिमिटेड ने कितने शेयर इशू करे? 10,000 शेयर। एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपये। और कितने में करे? 15 रुपये में। तो जो आपको 5 रुपये फालतू दिख रहे हैं सॉरी, जो आपको यहाँ पे 5 रुपये फालतू दिख रहे हैं, इसको मैं क्या नाम देता हूँ? इसको मैं नाम देता हूँ प्रीमियम। आई बात समझ में या नहीं आ रही? ये जो आपको 15 रुपये दिख रहे हैं, इस 15 को मैं कैसे लिख रहा हूँ? 10 + 5। समझ में आ गया? 10 रुपये तो इसकी कीमत है और 5 रुपये क्या हो गए? प्रीमियम हो गया। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? शेयर इशूड एट प्रीमियम। तो यही मेरे पास आज का टॉपिक है, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। क्या लिखते हैं बुक में? क्या लिखा हुआ है? इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम मीन शेयर्स हैव बीन इशूड एट अ वैल्यू दैट इज हायर देन इट्स नॉमिनल और फेस वैल्यू। समझ में आई बात या नहीं आ रही? एग्जाम्पल के तौर पे वो लोग क्या बोल रहे? अ शेयर विद नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ ₹10 इज इशूड एट 15। तो यहाँ पे 5 रुपये क्या हो जाएगा? प्रीमियम हो जाएगा। एग्जाम्पल में क्या समझा रहे हैं कि भैया कोई शेयर है जिसकी जो नॉमिनल और जो फेस वैल्यू कितने रुपए है? 10 रुपये है। आपने इशू कितने में किया? 15 में। तो 5 रुपये क्या हो जाएगा? प्रीमियम हो जाएगा। जब आप नोट्स बनाओगे सबसे पहले आप ये हेडिंग लिख दोगे, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ। उसके बाद आप ये लिखोगे, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम मीन्स शेयर्स आर इशूड एट अ प्राइस हायर देन द नॉमिनल फेस वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद आप ये एग्जाम्पल लिख लेना है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब सुनते हैं कंपनीज एक्ट 2013 सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में क्या बोलती है वो देखते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 ऑन सिक्योरिटी प्रीमियम, ये देखना। तो कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन है 52(1), क्या है हमको याद करना है? आंसर है नहीं, सिर्फ पढ़ लेते हैं। क्या बोलता है? रिक्वायर्स दैट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज इन कैश और इन अदरवाइज इज टू बी क्रेडिटेड टू द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ध्यान से समझना, वो बोल रहे कि जो हमको जो सिक्योरिटी प्रीमियम पे जो पैसा मिलता है, जो हमको सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा मिलता है, किसका? प्रीमियम जो हमको रिसीव होती है, चाहे मैं कैश में बात करूं चाहे मैं अदरवाइज बात करूं, हम उसको क्या करते हैं भैया? क्रेडिट करते हैं। कहां पर क्रेडिट करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पर क्रेडिट करते हैं। कहां पर क्रेडिट करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पर क्रेडिट करते हैं। ये वाली बात समझ में आ रही है? कहां पर करते हैं क्रेडिट? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पर। जैसे ये देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम तुमको दिख रहा क्रेडिट में, ये इतनी बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब फिर वो क्या बोलते हैं? 52(2) जो कंपनीज एक्ट 2013 का है, वो क्या बताता है? प्रिस्क्राइब द पर्पस फॉर विच द सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड कैन बी यूज। द पर्पस आर, सुनना ध्यान से, ये सब यही चीज़ें जो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, यहाँ पर वही है। आपको इन सब के नोट्स बनाने बढ़िया से, मैं समझा देता हूँ पहले आपको। तो 52(2) क्या बोलता है? कंपनीज एक्ट 2013 का क्या बोलता है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है वो आप कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? तो कितनी जगह है? 5 जगह है। क्या छठी जगह है? आंसर है नहीं। तो 1 2 3 4 5, आप इन 5 जगह पर ये पैसा इस्तेमाल कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद रहेगा। इनसे कई के बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, MCQ में आपसे पूछा जा सकता है कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा है वो हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला आप लिखोगे इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है? अमाउंट रिसीव्ड एंड क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज्ड फॉर। कितनी जगह पर यूज कर सकते हो? 5 जगह पर। पहला कौन सा है? इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर। क्लियर हो गया? दूसरा क्या है? राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तीसरा क्या है? राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। फिर उसके बाद है प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड और प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद है परचेज ऑफ ओन शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज। तो नोट्स बनाते हुए ध्यान में रखना, ठीक है?
अब उसके बाद आप एक हेडिंग बनाओगे और वहां पर क्या लिखोगे कि हम इसकी बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं। तो लिखोगे कि जो हमें प्रीमियम रिसीव्ड होता है, प्रीमियम रिसीव्ड बीइंग अ कैपिटल रिसिप्ट इज क्रेडिटेड टू द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड इज शोन इन द इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द मेन हेड ऑफ द शेयर्स होल्डर्स फंड एंड सब हेड ऑफ द रिजर्व एंड सरप्लस एज सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी सुनो, अभी तो सिर्फ ये आप अपने नोट्स में लिख लोगे, इसको हम इन डिटेल कब पढ़ेंगे, जब हम कंपनी की हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे, समझना। अभी तो आप इसको अपने नोट्स पर लिख लोगे, इन डिटेल हम इसको कब पढ़ेंगे, जब हम कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ेंगे। समझ में आया? क्या बोलता है कि जो आपको जो प्रीमियम रिसीव्ड होता है, मैं आपसे पूछूंगा कि उसका नेचर क्या होता है, आप बोलोगे भाई उसका नेचर होता है कैपिटल रिसीट्स। मैं बोलूंगा कि जो कंपनी को प्रीमियम मिलता है उसका नेचर क्या है, आप बोलोगे भैया वो कैपिटल रिसीट्स है। मैंने कहा कहाँ पर दिखाते हो, आप बोलोगे हम उसको क्रेडिट करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। और मैंने कहा कहाँ पर शो करते हो आप उसको बैलेंस शीट में, तो आप बोलोगे कि हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शो करते हैं बैलेंस शीट में। मैंने कहा कौन से हेड में करते हो, तो आप बोलोगे शेयर्स होल्डर्स फंड में। मैंने कहा कौन से सब हेड में करते हो, आप बोलोगे रिजर्व एंड सरप्लस में। समझ में आया? 2-3 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरी चीज, आपके पास जो लास्ट वाली बुक रहेगी वहां पर आप कंपनी की बैलेंस शीट खोल के देखना और वहां पे ढूंढना कि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम कहां पर दिखता है। कर लोगे? शेड्यूल 6 की बैलेंस शीट पता है ना आपको? आ रहा समझ में? कंपनी की बैलेंस शीट पता है ना? शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट, चैप्टर हो ना। हाँ उसमें देखना जाके, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। सुनना ध्यान से, अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो क्या लिखा हुआ है? पहले तो ये देखो, लिखते प्रीमियम ऑन शेयर्स में बी कलेक्टेड बाय अ कंपनी, ठीक है, आइदर विद एप्लीकेशन मनी और विद द अलॉटमेंट मनी और विद द वन और मोर कॉल्स मनी एज पर द टर्म्स ऑफ इशू। सुनना ध्यान से, क्या क्या लिखा हुआ कि जो प्रीमियम ऑन शेयर्स है वो कौन कलेक्ट करता है? कंपनी कलेक्ट करती है। कौन कलेक्ट करता है? कंपनी कलेक्ट करती है। किसके साथ कलेक्ट कर सकती है? एप्लीकेशन मनी के साथ कलेक्ट कर सकती है। किसके साथ कर सकती है? अलॉटमेंट मनी के साथ कर सकती है। किसके साथ कर सकती है? एक या एक से ज़्यादा कॉल्स के साथ कर सकती है। क्लियर हो रही बात या नहीं हो रही है? अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम को समझना ध्यान से कि जो प्रीमियम ऑन शेयर्स है वो कौन कलेक्ट करता है? वो कंपनी कलेक्ट करती है। किसके साथ कर सकती है? एप्लीकेशन के साथ कर सकती है। किसके साथ कर सकती है? अलॉटमेंट के साथ कर सकती है और कॉल्स के साथ कर सकती है। लेकिन यहाँ पर देखो एक पॉइंट लिखा हुआ, इफ द क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई व्हेन सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रिसीव्ड इट इज अज्यूम टू बी रिसीव्ड अलोंग विद द अलॉटमेंट मनी। क्या बोला गया? अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, तो अगर क्वेश्चन ये नहीं बता रहा है कि हम एप्लीकेशन के साथ लें, अलॉटमेंट के साथ लें या फिर कॉल के साथ लें, उस टाइम हम सिक्योरिटी प्रीमियम को किसके साथ लेके चलेंगे? अलॉटमेंट के साथ लेके चलेंगे। अगर क्वेश्चन हमारा कैसा है, कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम जो हमें रिसीव्ड हुई है उसको हम किसके साथ लेके चलेंगे? अलोंग विद अलॉटमेंट मनी के साथ लेके चलेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का कोई दिक्कत? यहाँ पे देखो फिर से वही बात लिखी है, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट एज टू व्हेन द प्रीमियम इज रिसीव्ड इट इज अज्यूम दैट द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज कलेक्टेड अलोंग विद द अलॉटमेंट मनी। इट इज अज्यूम दैट प्रीमियम इज इंक्लूडेड इन द अलॉटमेंट मनी अनलेस स्टेटेड इन द क्वेश्चन टू बी नॉट इंक्लूडेड। क्लियर हुआ? देखो क्या बात बोली गई, सुनना ध्यान से। आपको ये समझ में आया? आपको एप्लीकेशन समझ में आया? आपको अलॉटमेंट समझ में आया? आपको कॉल समझ में आया? अगर क्वेश्चन ने कहा कि आप प्रीमियम को एप्लीकेशन के साथ लो तो आप इसके साथ लेके चलोगे, अलॉटमेंट के साथ लो तो आप इसके साथ लेके चलोगे, कॉल के साथ लो तो आप कॉल इसके साथ लेके चलोगे। समझना, अगर क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रीमियम किसके साथ लो? एप्लीकेशन के साथ, तो आप इसके साथ लेके चलोगे। अलॉटमेंट के साथ बोला तो इसके साथ लेके चलोगे। कॉल के साथ बोला तो इसके साथ लेके चलोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ने नहीं बोला कि हम प्रीमियम किसके साथ ट्रीट करें, अगर क्वेश्चन मुझको नहीं बता रहा है कि हम प्रीमियम किसके साथ ट्रीट करें, तो हम किसके साथ लेके चलेंगे? अलॉटमेंट के साथ लेके चलेंगे। ये मैंने आपको बात बताई, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब उसके बाद आप ये बिल्कुल चार्ट बनाओगे ऐसे पूरा ट्रांजेक्शन का।
बैंक पूरा यहाँ पर लिखोगे ट्रांजेक्शन, फिर जनरल एंट्री, फिर अमाउंट, इस तरीके से। ऐसे पहला आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये आपको पता है। अब देखो जो नई चीज़ है वो क्या है, शेयर एप्लीकेशन डी आर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखो ये आ रहा नया समझ में आई बात या नहीं आ रही? पहली वाली क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी क्या थी, शेयर एप्लीकेशन डी आर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये आया देखो नया, आई बात समझ में? सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, क्रेडिट होता है, आपको ध्यान में रखना है। जब नहीं कुछ कहा जाएगा तो किसके साथ लेके चलेंगे, अलॉटमेंट के साथ। अभी हमने किसके साथ दिया है, एप्लीकेशन के साथ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अलॉटमेंट के साथ देखो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये समझ में आया या नहीं आया, या कुछ कंफ्यूजन है बताओ? और जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट कॉल इन अरियर टू शेयर अलॉटमेंट। देखो एक वर्ड यहाँ पर ये आ रहा है कॉल इन अरियर, क्या ये पता है आपको क्या होता है कॉल इन अरियर? पता है क्या होता है? अनपेड। बहुत बढ़िया। कल मैंने एक चीज तुमको समझाई थी, कल मैंने आपको बताया था जो पैसा कंपनी मांगती है उसको मैं क्या बोलता हूँ, कॉल्ड अप बोलता हूँ। जो पैसा कंपनी मांग रही है उसको मैं क्या बोलता हूँ, कॉल्ड अप। इसका जो पार्ट मिल जाता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, और जो नहीं मिलता उसको मैं क्या बोलता हूँ, कॉल इन अरियर। समझ में है? जो पैसा कंपनी मांग रही है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मिल रहा है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, जो नहीं मिल रहा उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉल इन अरियर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहाँ पर देखो सेम बैंक अकाउंट में क्या आ जाएगा, जो पैसा हमको मिलता है। कॉल इन अरियर्स में क्या आ जाएगा, जो पैसा हमको नहीं मिलता है। समझ में आया? देखो दोनों ही मैंने कहाँ पर लिखे हुए, डेबिट में। जो पैसा मिल रहा है उसको मैंने कहाँ पे लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट। जो नहीं मिल रहा उसको मैंने कहाँ पे लिखा, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर हो गई बात या नहीं आ रही? फिर शेयर फर्स्ट कॉल डी आर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर फर्स्ट कॉल डी आर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, मैंने बताया ना किसी के साथ भी लेके चल सकते हैं, लेकिन अगर कुछ ना बोला हो क्वेश्चन है तो फिर किसके साथ लेके चलेंगे, अलॉटमेंट के साथ। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कोई दिक्कत तो नहीं है इतनी, ये सब बातें समझ में आई? कर लोगे? ठीक है। अच्छा अब ये देखते हैं। It should be noted from the journal entry of a shares application money that security premium account is not credited although the amount is received. It is not credited to security premium account at this stage because the shares have not been allotted yet. When security premium is to be received along with the different costs, it is credited to the security premium at the time of the passing the journal entries for call made. ये समझो। Illustration number 8 देखना, ये आपको पूरा बनाना है, ठीक है? ये आप पूरा अपने नोट्स में कंप्लीट इसी तरीके का टेबल बनाओगे, जो जो चीज़ ये पूरा ही कंप्लीट, ठीक है? अमाउंट में भी ये आप पूरा लिख के चलोगे। इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, क्या बोलते हैं, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम फुली सब्सक्राइब्ड और इशू प्राइस पेबल इन लमसम। लमसम मतलब क्या होता है, एक साथ होता है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब सुनना ध्यान से, कंपनी का नाम क्या है, सिमको लिमिटेड है। कंपनी का क्या नाम है, सिमको लिमिटेड है। इशूड क्या करा, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सुनना ध्यान से, कंपनी का नाम क्या है, सिमको लिमिटेड ने इशू क्या करा, कितने शेयर, 20,000 इक्विटी शेयर। एक शेयर की कीमत ₹10। क्लियर हो गया? कंपनी का नाम क्या है भाई, सिमको लिमिटेड। कितने शेयर इशू करे, कौन से टाइप के हैं, इक्विटी शेयर है। एक शेयर की कीमत है ₹10 और कैसे करा, प्रीमियम पर करा। अब तुमको प्रीमियम यहाँ पे 20% दिख रहा है, प्रीमियम तुमको यहाँ पर 20% दिख रहा है। याद रखना है 20% आप हमेशा पार वैल्यू पर कैलकुलेट करोगे, मतलब एक शेयर की कीमत पर कैलकुलेट करोगे। फिर से समझा रहा, आपको 20% दिख रहा है, आप 20% इस ₹10 का निकालोगे, और ये ₹10 का क्या था, एक शेयर की कीमत थी। कोई दिक्कत तो नहीं है? कंपनी का क्या नाम है, सिमको लिमिटेड है। इशू करे 20,000 इक्विटी शेयर, एक शेयर की कीमत ₹10, प्रीमियम क्या था, 20% था। तो 20% आप इस ₹10 का निकालोगे, 20% आप इस ₹10 का निकालोगे। तो जब आप 10 का 20% निकालोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, ₹2 आ जाएगा, अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। क्लियर हुआ? तो टोटल ₹12 समझ पा रहे हो, नहीं समझे? ₹12 समझे? देखो 10 समझे, 10 में कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 20%, अगर मैं इस 10 का 20% निकाल दूँ तो ₹2 आ जाएगा। अगर मैं इस 10 का 20% निकाल दूँ तो ₹2 आ जाएगा। तो मैं 10 + 2 = 12 बोल सकता हूँ। ये समझा पाया मैं इतनी बार? ठीक है।
ऑल द शेयर वर अप्लाइड एंड ड्यूली अलॉटेड, सारे सबके लिए क्या आ गया, अब मतलब अप्लाइड सबके लिए किया और हमने उनको अपने शेयर भी अलॉट कर दिए। आपको क्या करनी है, जनरल एंट्रीज करनी है और शेयर्स होल्डर्स फंड भी दिखाना है, कहाँ पर, बैलेंस शीट पर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनना ध्यान से, सुनो। सबसे पहले तुमने क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये समझ में आ गया। कितने शेयर थे, 20,000 था और गुणा करा 12 से, ये 12 समझ में आया। 10 रुपए का शेयर था प्लस 2 रुपए का प्रीमियम था, 240 समझ में आ गया। उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ये 240 में से ध्यान से समझना, एप्लीकेशन का पैसा ही हम शेयर कैपिटल में हम ट्रांसफर करते हैं, जो हमारे पास जो शेयर का पैसा है वही हम ट्रांसफर करेंगे। ये 2 लाख कहाँ से आया, देखो कितने शेयर थे, 20,000 शेयर थे मल्टीप्लाई बाय 10, तब कितना आ गया, 2 लाख आ गया। सिक्योरिटी प्रीमियम पे कितना आ जाएगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 40,000। अब आया समझ में, ये कर लोगे, सिंपल है। एक साथ जब पैसा मिलता है मैं उसको क्या बोलता हूँ, लमसम बोलता हूँ। क्लियर हुआ। हमने शेयर इशू करा काय पर, प्रीमियम पर, वो फुली सब्सक्राइब्ड हुआ, इशू प्राइस पेबल किस में है, लमसम हुआ। लमसम मतलब एक साथ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बैलेंस शीट में किस तरीके से दिखाओगे, देखो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिख रहा है। एक्सट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, पूरी बैलेंस शीट नहीं है, सिर्फ उसका एक टुकड़ा है। एक्सट्रैक्ट का मतलब है पूरी बैलेंस शीट नहीं, सिर्फ उसका एक टुकड़ा है। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। ये बैलेंस शीट है एज एट। सबसे पहले देखो यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखा हुआ, नोट नंबर, अमाउंट। सबसे पहला क्या आ जाएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज आ जाएगा। सबसे पहला क्या आ जाएगा, उसमें क्या आ रहा है, शेयर्स होल्डर्स फंड आ रहा है, फिर शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है। शेयर कैपिटल में यहाँ पे 1 नंबर का नोट आ रहा है, तो मैं 1 नंबर का नोट पहले समझाऊंगा। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ पे 2 नंबर का नोट आ रहा है, फिर मैं आपको 2 नंबर का समझाऊंगा। 1 नंबर का आप नोट समझो। 1 नंबर का नोट किसके बारे में बात कर रहा है, शेयर कैपिटल के बारे में। तो तुमने लास्ट क्लास में भी किया था। सबसे पहले क्या आता है, ऑथराइज कैपिटल, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। यहाँ पे खाली क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दे नहीं रखा। देखो ऑथराइज कैपिटल के बारे में कोई बात नहीं करी गई, सिंपल, समझ में आ रहा। उसके बाद क्या लिखोगे, इशूड कैपिटल 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 2 लाख समझ गए। और फिर उसके सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब में क्या आ जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ये 20,000 शेयर समझे, एक शेयर की कीमत 10 रुपये समझे, ये 2 लाख समझे। अब देखो जो यहाँ पर है, देखो ये जो ये लाइन थी, ये देखो ये वाली लाइन थी, ये देखो ये वाली प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट, दिख रहा है, प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट। तो यहाँ पर क्या था, प्रीमियम रिसीव्ड इज बीइंग कैपिटल रिसीव्ड इज क्रेडिटेड टू द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड इज शोन इन द इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। सुनना, तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में हम कहाँ जाएंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में। ध्यान से सुनना, कहाँ पर जाएंगे हम, बैलेंस शीट में। सबसे पहले कहाँ जाओगे, उसके बाद कहाँ जाओगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में। क्लियर हुआ। अब देखो उसके बाद क्या लिखा हुआ, ध्यान से सुनना। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के बाद अब कहाँ पे जाओगे, शेयर होल्डर्स फंड में। उसके बाद कहाँ जाओगे, रिजर्व एंड सरप्लस में। क्लियर हुआ। तो ये देखो शेयर होल्डर्स फंड दिख रहा, उसके बाद क्या, रिजर्व एंड सरप्लस। आप मुझे पूछोगे क्या हम इसका छेड़छाड़ कर सकते हैं, आंसर है नहीं, आप इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कोई दिक्कत तो नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस तक की बात समझ में आई आपको, रिजर्व एंड सरप्लस तक की बात समझ में आई। ये 2 नंबर का नोट समझ में आया आपको, तो 2 नंबर का नोट है ये। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। ये 40,000 समझे कहाँ से आ गया, क्या कोई दिक्कत है। अगला इलुस्ट्रेशन नंबर 9 समझना। ये यहाँ पर भी हमने प्रीमियम पर क्या करा है, इशू फुली सब्सक्राइब्ड हुआ, लेकिन इस बार इंस्टॉलमेंट का केस है। इस बार किसका केस है, इंस्टॉलमेंट का है। स्टाइलॉन लिमिटेड, स्टाइलॉन लिमिटेड ने क्या करे, इशू करे 1 लाख इक्विटी शेयर, एक शेयर की कीमत 10 रुपये, प्रीमियम कितना था, 10 रुपये। क्या नाम है, स्टाइलॉन लिमिटेड। स्टाइलॉन लिमिटेड कितने शेयर इशू करे, 1 लाख इक्विटी शेयर, एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपये। कंपनी का नाम क्या है, स्टाइलॉन लिमिटेड। क्या नाम है, स्टाइलॉन लिमिटेड। कितने शेयर करे भाई इशू, 1 लाख। शेयर्स कौन से वाले हैं, इक्विटी शेयर है। कौन से वाले हैं, इक्विटी शेयर है। दूसरे कौन से होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स। एक शेयर की कीमत कितनी है, कैसे करे, प्रीमियम पर करे। तो मैं 10 + 10 20 बोल सकता हूँ, 10 + 10 20 तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 20 रुपये किस तरीके से मांगे, सुनना 10 रुपये मांगे किसके साथ, एप्लीकेशन के साथ। 10 रुपये मांगे किसके साथ,
एप्लीकेशन और जो बैलेंस हुआ वो किसके साथ, अलॉटमेंट। तो जो ये 10 रुपए दिख रहा है आपको ये वाला, ये किसके साथ आया होगा, एप्लीकेशन और जो ये वाला 10 दिख रहा ये किसके साथ आया होगा, अलॉटमेंट के साथ। कोई दिक्कत तो नहीं है। द इशू वॉज सब्सक्राइब्ड एंड शेयर्स वर इशू टू द एप्लीकेंट। तो सबसे पहले आप स्केल से बिल्कुल एकदम प्रॉपर फॉर्मेट बनाओगे। पहली वाली क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये 10 लाख समझे, ये नरेशन पूरा लिखना है, नरेशन आपको पूरी कंप्लीट करनी है। ये 10 लाख समझ में आया, कहाँ से आया बता सकते हो, 10 लाख कहाँ से आया बताओ, ये 10 लाख कहाँ से आया। 1 लाख इंटू 10। बहुत बढ़िया, आपने बोला भैया 1 लाख शेयर थे, मल्टीप्लाई बाय 10, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन DR टू शेयर कैपिटल, ये 10 लाख समझे। हमेशा एंट्री दो के कॉम्बिनेशन पर याद करनी है। पहली क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी क्या थी, शेयर एप्लीकेशन DR टू शेयर कैपिटल। ये 10 लाख समझे, ये 10 लाख समझे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ इन दोनों में। उसके बाद समझना शेयर अलॉटमेंट DR टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब तुम बोलोगे ये किस तरीके की बनी एंट्री, यहाँ पर शेयर कैपिटल कहाँ गया। आप मुझसे पूछोगे कि भाई यहाँ पर शेयर कैपिटल भी तो आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आ रहा। मैंने कहा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो शेयर कैपिटल के 10 रुपए थे ये यहीं पर ही आ गए ना सारे के सारे। ये आया समझ में, सुनना ध्यान से। देखो यहाँ पर तुमने अभी तक जो एंट्री पढ़ी थी वो क्या पढ़ा था, शेयर अलॉटमेंट DR टू शेयर क्या कैपिटल। अब सुनो, हमारे पास एक शेयर की कीमत क्या थी, ये 10 रुपए तुमको कहाँ पर मिल गए, एप्लीकेशन के साथ ही तो में मिल गए। अब ये जो 10 रुपए ये काहे के हैं, ये सिक्योरिटी प्रीमियम के। अलॉटमेंट में तो मिल रहे हैं लेकिन है काहे के, सिक्योरिटी प्रीमियम के। तो इसलिए क्या बन रही एंट्री, शेयर अलॉटमेंट DR टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आप समझे या नहीं समझे, पक्का। और जब पैसे मिल जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तुम मुझे वो बोलोगे भाई ऐसा क्यों करा, तुम बोलोगे ये ऐसा क्यों करा, क्योंकि एक नोट मैंने बताया था, इन द अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रीमियम इज ड्यू एंड रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अगर कुछ ना बोला जाए तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को किसके साथ ड्यू करोगे और रिसीव करोगे, अलॉटमेंट के साथ। समझ में, इन दिस क्वेश्चन इट मींस ओनली सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, क्योंकि सब कुछ पहले किसके साथ मिल चुका था, एप्लीकेशन के साथ। इतनी बात समझ में आ रही है। एक और देखते हैं, इलुस्ट्रेशन नंबर 10 है। ये क्या बोलता है, ध्यान से समझना। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम फुली सब्सक्राइब्ड, इशू प्राइस पेबल इन इंस्टॉलमेंट। कंपनी का नाम है ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड, इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। ध्यान से समझना, रुपीज दिया हुआ है। देखो अभी तक देखो कहीं पर भी तुमको ऑथराइज कैपिटल नहीं दी हुई थी ना, ये देखो खाली था ये। इस बार तुमको क्वेश्चन ने ऑथराइज कैपिटल दे रखी है, कितने रुपए की, 10 लाख रुपए की। और जो डिवाइड हो रखी है 1 लाख, इक्विटी शेयर एक की कीमत कितनी है, 10 रुपए। कंपनी का नाम क्या है भाई, ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड। ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 10 लाख रुपए की, जो डिवाइड हो रखी है 1 लाख, इक्विटी शेयर और एक की कीमत कितनी है, 10 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं है। कंपनी ने इशू करे 50,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। अगर आपको कल का ध्यान हो तो मैंने चार्ट बनवाया था आपसे, मैंने कहा था उसको बिल्कुल याद कर लेना। सबसे पहले क्या होता है, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इसके 2 पार्ट होते हैं, इशूड शेयर कैपिटल और अनइशूड शेयर कैपिटल। याद आ रहा, इशूड शेयर कैपिटल के 2 पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल और अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। याद आ रहा है, सब्सक्राइब के 2 बताए थे, कॉल्ड अप और अनकॉल्ड अप। फिर कॉल्ड अप के 2 बताए थे, पेड अप और कॉल इन अरियर्स। याद आ रहा है, ठीक है। चलिए जी, अब सुनना जरा ध्यान से। कंपनी का नाम था ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड, जो रजिस्टर्ड हो रखी है। ऑथराइज कैपिटल 10 लाख रुपए की थी, 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपए। इसमें से कंपनी ने कितने शेयर इशू करे, 50,000 शेयर्स इशू करे। कितने हैं ऑथराइज शेयर्स, कितने, 1 लाख के। देखो इसमें से कितने करे इशू, 50,000, और कितने नहीं करे, 50,000 इशू नहीं करे। तो 50,000 इक्विटी शेयर इशू करे जहाँ पे प्रीमियम था 5 पर शेयर। फिर से सुनना, ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड जो रजिस्टर्ड है, ऑथराइज कैपिटल कितने रुपए की थी, 10 लाख रुपए की थी, ठीक है। 1 लाख इक्विटी शेयर है, एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें से 50,000 शेयर्स क्या करे गए, इशू करे गए, किसमें, प्रीमियम कितना था, 5 रुपए का। सुनो, एक शेयर की कीमत कितनी, प्रीमियम कितना, तो 10 + 5 समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। अच्छा, एप्लीकेशन में 2 रुपए मांगे, ये समझ में आया।
अलॉटमेंट में 8 रुपये मांगे, ये समझ में आया। इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा हुआ, देखो इस चीज़ को समझो यहाँ पे ध्यान से। 8 रुपये दिख रहा है, इस 8 रुपये का मतलब है 3 + 5। तुम मुझे बोलोगे 3 + 5 क्यों लिखा, बोले इसमें प्रीमियम भी है। अगर इस 8 रुपये में 5 रुपये का प्रीमियम है, सुनना, अगर इस 8 रुपये में 5 रुपये का प्रीमियम है तो क्या आ जाएगा, 3 + 5 ही तो आ जाएगा। नहीं आया समझ में। फिर 2 रुपये किसके साथ आएगा, देखो 2 पर शेयर पेबल विद एप्लीकेशन, 8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, और जो बच गया वो किसके साथ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, मतलब आपको सबके लिए एप्लीकेशन मिल गई। एंड ऑल द अमाउंट ड्यू वॉज रिसीव्ड, और सारे पैसे भी आपको मिल गए। सिर्फ किसको छोड़ के, एक्सेप्ट, सिर्फ किसको छोड़कर, क्या नहीं मिला, ये आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं मिली, आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं मिली। कितने शेयर में, 500 शेयर में। कितने शेयर में, 500 शेयर में। और जो पैसा मांगने पर ना मिले, जो पैसा मांगने पर ना मिले उसको मैं क्या बोलता हूँ, कॉल्स इन अरियर। जो पैसा मांगने पर ना मिले मैं उनको क्या बोलता हूँ, कॉल्स इन अरियर। समझ में आया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 500 शेयर्स, जो हम किसको दिए थे, बलराम को। इतनी बात समझ में आ रही है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि शेयर कैपिटल को दिखाओ, कहाँ पर भैया, बैलेंस शीट पर। किसकी बैलेंस शीट है, ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड की। किसके हिसाब से, एज पर शेड्यूल 3। अब आप मुझसे पूछोगे कि भाई ये शेड्यूल 3 क्या है, आप मुझे पूछोगे शेड्यूल 3 का मतलब क्या है। ये कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहाँ पर दिया हुआ, शेड्यूल 3 में। कंपनी का नाम क्या है, ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड। अब तो आपको क्या करना है, ऐसी एक बैलेंस शीट बनानी है छोटी सी। ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड बना दी, बैलेंस शीट लिख दिया, एक्सट्रैक्ट लिख दिया। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है भाई, ये पूरी बैलेंस शीट नहीं है, सिर्फ उसका एक टुकड़ा है। पहला हेड क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, समझ में आया। उसका पार्ट क्या हो गया, शेयर होल्डर्स फंड। उसके अंदर क्या आएगा, शेयर कैपिटल। अब 1 नंबर का नोट समझना, 1 नंबर का नोट सबसे पहले क्या होगा, ऑथराइज कैपिटल, समझ रहे हो, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख, समझ गया। इसमें से क्या आ जाएगा, इशूड कैपिटल आ जाएगा। इसमें से क्या आ जाएगा, कितने, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, ये 5 लाख, समझे। इसमें से क्या आ जाएगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल आ जाएगा। सब्सक्राइब में क्या आ जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अब समझना, सुनो। अब यहाँ पे देखो तुम्हें 2 चीज़ें दिख रही, एक तरफ क्या दिख रहा है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप दिख रहा है, और दूसरी तरफ तुमको क्या दिख रहा है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार हो उतनी बार देखना, इसको यहाँ पे ढंग से पूरा कंप्लीट करना। देखो ध्यान से, कितने शेयर करे थे इशू, इसमें से 500 ने तो पैसा नहीं दिया ना, 50,000 में से 500 ने तो पैसा नहीं दिया, तो बाकी ने तो दिया होगा। तो देखो कितनों ने दिया होगा, 49,500, समझे कहाँ से आया। तुम बोलोगे भैया 50 में से 500 ने तो नहीं दिया पैसा, लेकिन 49,500 ने तो पैसा दिया होगा। तो 49,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ये 495,000 ये समझ गए। इसको क्या बोला गया, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। बार बार प्रैक्टिस करना। दूसरा क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब तो किया गया लेकिन पूरा पैसा नहीं मिला, तो आपने लिखा 500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ये 5,000, समझ में आया। कितना पैसा नहीं मिला, 500 × 5। तुम मुझे बोलोगे भाई ये 5 कहाँ से आया, तो मैंने कहा ये देखो, ये लाइन लिखी हुई थी, द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 500 शेयर अलॉटेड टू बलराम, लिखा हुआ द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड द अमाउंट ड्यू वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। किसकी नहीं मिली, 500 शेयर की नहीं मिली। और ये जो 5 रुपये थे, देखो ये समझना पूरा, 10 रुपये समझे, 5 रुपये का प्रीमियम, तो तुम यहाँ पर समझ गए कि 10 + 5 15 रुपये, तो तुम समझ गए। इस 15 रुपये में से 2 रुपये तो किसके हो गए, और 8 रुपये हो गए अलॉटमेंट के, तो 8 और 2 10, बचे कितने, 5। तो 5 कहाँ पर आ जाएंगे, बैलेंस अमाउंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नहीं आया समझ में, आ गया। तो आपको 5 रुपये भी समझ में आ जाएगा, 500 × 5। तो आप इस 5,000 में से इस 2500 को माइनस करोगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2500 बाहर क्या आ जाएगा, 497,500। कोई दिक्कत तो नहीं है, यही आप यहाँ पर लिखोगे। अब नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट में लिखते हैं द क्वेश्चन रिक्वायर्स टू शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, जो हमने कर लिया। दूसरा, शेयर होल्डर्स होल्डिंग 500 इक्विटी शेयर डिड नॉट पे द कॉल अमाउंट, ठीक है जी, ये तुम समझ गए। 10 500 शेयर्स आर नॉट
fully paid up. ये subscribed but not fully paid up, which are shown as shares subscribed but not fully paid up. अब समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? कल की क्लास में हम आपके साथ यहाँ से स्टार्ट करेंगे. इतना आप अभी करो.